नाम विवेक है। मैं आज आपके साथ फिर हाजिर हुआ हूँ हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में कुछ और नई बातें, इंटरेस्टिंग बातें लेकर। आज हम जो डिस्कस करेंगे बेसिकली वो टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में बात करेंगे, हेल्थ इंश्योरेंस की बेसिक टर्म्स एंड कंडीशन। इंश्योरेंस लेने से पहले सबके मन में डाउट होता है कि इंश्योरेंस में टर्म्स कंडीशन बहुत ज़्यादा होती है और बाद में पता चलता है लेने के बाद कि इसमें नई नई क्या परेशानियां खड़ी होने वाली हैं। तो हो सकता है ऐसा भी लोगों का मानना सही भी है शायद कुछ हद तक, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने कुछ बेसिक टर्म्स कंडीशन रखना चाहूंगा। बहुत गहराई में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन जो बेसिक टर्म्स हैं वो आपके सामने रखना चाहूंगा। तो इन टर्म्स कंडीशन को मैंने दो हिस्सों में बांटा है, एक पॉलिसी लेने से पहले की और एक पॉलिसी लेने के बाद की। पॉलिसी लेने से पहले की टर्म्स कंडीशन क्या है? पॉलिसी लेने से पहले की टर्म्स कंडीशन बिफोर बाइंग। यहाँ पर काफी लोग गलतियां करते हैं। खरीदने से पहले की टर्म्स कंडीशन क्या है कि भाई यदि हमें कोई बीमारी है तो हमें बतानी जरूरी है। नंबर वन, ये किसका काम है? ये कस्टमर का काम है, जो पर्सन पॉलिसी कवर कर रहा है। यदि उसकी कोई दवाई चल रही है, कोई इलाज चल रहा है, कोई बीमारी चल रही है, उसको वो बताना जरूरी है। पॉलिसी लेने से पहले की कंडीशन है। इसके बिना यदि हम काम करते हैं तो आगे आके हमें पॉलिसी इस्तेमाल करने के टाइम पर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जिसका दोष हम कंपनी को भी दे सकते हैं, एजेंट को भी दे सकते हैं, खुद को भी दे सकते हैं। लेकिन उस सबसे अच्छा होगा कि हम पहले ही पॉलिसी लेने के टाइम पर ही जो भी कोई हमारी मेडिकल कंडीशन पास्ट या प्रेजेंट है वो कंपनी के साथ शेयर करें और उसके बाद ही पॉलिसी। यहाँ पर एक और चीज खास याद रखने की जरूरी है, यदि पॉलिसी लेने से पहले हमें कोई क्रिटिकल बीमारी हो गई है, बड़ी बीमारी, तो इसका मतलब हम पॉलिसी लेने का ऑप्शन हमारा खत्म हो चुका है। अब हम पॉलिसी परचेज नहीं कर पाएंगे। क्रिटिकल बीमारियों में 5-6 बीमारियां मेन है, जैसे हार्ट की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, कैंसर की प्रॉब्लम है, लंग्स की प्रॉब्लम है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं हमारे किसी भी इंसान के, और इन प्रॉब्लम्स में यदि कोई हमारे साथ कॉम्प्लिकेशन बन चुका है ऑलरेडी, तो फिर अनफॉर्चुनेटली हमारे लिए अब पूरी हेल्थ इंश्योरेंस के ऑप्शंस लगभग खत्म हो जाएंगे। तो यदि कोई चाहता है कि मैं ऑलरेडी कैंसर पेशेंट हूँ या कैंसर मेरा पहले था और ठीक भी हो चुका है और अब मैं पॉलिसी कराना चाहता हूँ, तो अनफॉर्चुनेटली इस पर्सन के लिए मार्केट में ऑलमोस्ट कोई पॉलिसी नहीं मिल पाएगी। तो बेसिकली मैं जब बात आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, ये रखना चाह रहा हूँ कि जरूरी है ये समझना हमारे लिए और हम जैसे लोगों के लिए कि इंश्योरेंस हमेशा हमें, जब हम स्वस्थ हैं, जब हम सही सलामत हैं, तो हमें उस समय ही बिना देर करे इंश्योरेंस अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए ले लेनी चाहिए। हमें उस ट्रेजेडी का, उस मुसीबत का, उस हादसे का वेट नहीं करना चाहिए कि जब ऐसी मुसीबत हमारे सामने आएगी तब हम इसके बारे में सोचेंगे और तब हम इसके बारे में कार्रवाई करेंगे, क्योंकि तब तक जो है दोस्तों बहुत देर हो चुकी है। तो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि यदि पॉलिसी लेने से पहले हमें कोई बीमारी है तो हमें कंपनी को बतानी चाहिए, और यदि कोई बड़ी बीमारी, क्रिटिकल बीमारी जिसको मैं कह रहा हूँ हो चुकी है, तो फिर हमारे सामने पॉलिसी खरीदने का ऑप्शन खत्म हो जाएगा। लेकिन इस सिचुएशन में भी मैं आपसे गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, सजेशन दूंगा कि आपको अपनी फैमिली के बाकी मेंबर्स के लिए पॉलिसी लेनी चाहिए। हो सकता है मुझे हार्ट प्रॉब्लम हो गई है और मेरे लिए पॉलिसी का ऑप्शन खत्म हो गया है, लेकिन इस सिचुएशन से समझ लेते हुए मुझे अपनी फैमिली के बाकी मेंबर्स के लिए, वाइफ के लिए, बच्चों के लिए, ब्रदर्स के लिए, सिस्टर्स के लिए पॉलिसी का इंतजाम करना चाहिए, ताकि कल को यदि वो किसी मुसीबत में फंसे तो उनके पास पहले से ही इंश्योरेंस हो और वो उस मुसीबत का सामना मुझसे बेहतर तरीके से कर सके। तो दोस्तों, ये तो हो गई पहली कंडीशन पॉलिसी लेने से पहले की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका यदि हम सही तरीके से फॉलो करते हैं तो पॉलिसी के इस्तेमाल में हमें ना के बराबर दिक्कत आएगी। दूसरी कंडीशन जो मैंने आपके सामने रखना चाह रहा हूँ वो है आफ्टर बाइंग, खरीदने के बाद की, पॉलिसी खरीदने के बाद की। जब मैं पॉलिसी खरीद चुका हूँ, इसका मतलब मैं मान सकता हूँ कि मैं स्वस्थ हूँ, फिजिकली मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मलेरिया, डेंगू, बीपी, शुगर, कोई शिकायत नहीं है। मैंने अपने फ्यूचर की सिक्योरिटी, के आने वाले वक्त की सिक्योरिटी के लिए पॉलिसी खरीदी है, ताकि कल को यदि मैं बीमार पड़ूं तो मैं इस पॉलिसी का इस्तेमाल कर सकूं। हालांकि मुझे आज की तारीख में इसकी आवश्यकता नहीं है, बट फिर भी मैंने फ्यूचर सिक्योरिटी के नजरिए से अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए सिक्योरिटी का इंतजाम करा है। तो मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि क्या जब मैं बीमार पड़ूंगा तो इस पॉलिसी को इस्तेमाल करने की भी कुछ टर्म्स कंडीशन है, यानी कि खरीदने के बाद की भी कोई टर्म्स कंडीशन है? तो यहाँ पर हमारे सामने एक ही मेन कंडीशन है, सबसे इंपॉर्टेंट, कि पॉलिसी कब इस्तेमाल होगी? जब हम एडमिट होंगे हॉस्पिटल में, एडमिट इन हॉस्पिटल। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं बुखार है, मुझे खांसी जुकाम है, मेरे पैर में मोच आ गई है, मेरे को कोई छोटी मोटी कट लग गई है, कोई फुंसी हो गई है, मैं इन सब चीजों के लिए डॉक्टर के पास जाता हूँ,
कंसल्ट करता हूँ, दवाई भी लेता हूँ, हफ्ता 10 दिन दवाई खाता भी हूँ, उसके पैसे भी खर्च होते हैं, लेकिन ये हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर कवर नहीं होगी। इसको हम क्या बोलते हैं, ओपीडी, आउट पेशेंट कंसल्टेंट। ये हेल्थ इंश्योरेंस की बेसिक पॉलिसी के अंदर कवर नहीं होगी। लेकिन यदि मेरी बीमारी बिगड़ जाती है, मेरा बुखार बिगड़ जाता है, वो मलेरिया में, डेंगू में या किसी और चीज में कन्वर्ट हो जाता है और अब मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है, राइट? सो आई एम गेटिंग एडमिटेड टू अ हॉस्पिटल, राइट? देन नाउ द पॉलिसी विल स्टार्ट कवरिंग एवरीथिंग। सारा खर्चा हॉस्पिटल के अंदर जो होगा वो 100% खर्चा कंपनी से, पॉलिसी से मुझे मिलेगा। एडमिट होने के लिए मिनिमम कंडीशन क्या है, 24 आवर्स, 24 घंटे। नॉर्मली हम हॉस्पिटल में एडमिट होने जाते हैं तो ऐसे हंसी मजाक में तो जाते नहीं, कोई सीरियस कंडीशन होती तभी आदमी जाता है हॉस्पिटल में एडमिट होने, तो 24 घंटे तो आदमी रहता ही रहता है। तो 24 घंटे यदि हम हॉस्पिटल में रह रहे हैं, एक दिन यानी कि, तो कंपनी फिर वहां पर होने वाला सारा खर्चा, दवाइयां, टेस्ट, ऑपरेशन, रूम, आईसीयू, डॉक्टर फीस, नर्स फीस, सर्जन फीस, ऑपरेशन का खर्चा, A to Z 100% खर्चा कौन देगी, कंपनी देगी। उसमें से कोई भी खर्चा हमें अपने पास से देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये भी आप शायद समझ ही रहे होंगे उससे कि जब मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ कंसल्ट करने के लिए, एडमिट नहीं होता हूँ, तो भी मेरा खर्चा जरूर आता है, लेकिन ये खर्चा आमतौर पे एक छोटी मामूली 2-4-10,000 रुपए तक की अमाउंट तक लिमिटेड होता है। लेकिन जैसे ही मैं हॉस्पिटल जाता हूँ, ये खर्चा तुरंत लाखों रुपए में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि हॉस्पिटल में हर चीज का खर्चा है, रूम का भी खर्चा है, खाने का भी खर्चा है, दवाई का भी खर्चा है, टेस्टिंग का भी खर्चा है। तो एवरीथिंग इज कॉस्टिंग मनी इन अ हॉस्पिटल, नथिंग इज फ्री। तो वहां पर खर्चा 2-4 दिनों में ही लाखों रुपए का बन जाता है, और उस लाखों रुपए के खर्चे से बचने के लिए हमारे पास यदि हेल्थ इंश्योरेंस है तो वो सारा का सारा पेमेंट हेल्थ इंश्योरेंस से हमें मिलता है। तो बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ आप लोगों से दोस्तों कि हेल्थ इंश्योरेंस या कोई भी इंश्योरेंस का पर्पज होता है किसी बड़े नुकसान से हमें प्रोटेक्ट करना। यदि हॉस्पिटल में हमारा 1 लाख 2 लाख का खर्चा आ रहा है तो वहां पर हमें उस नुकसान से बचाना, तो वो काम हेल्थ इंश्योरेंस करेगी। यदि हम एडमिट हो रहे हैं तो कंपनी से हमें सारा खर्चा मिलेगा A to Z। अब ये खर्चा जो मिलेगा ये भी 3 हिस्सों का है। कैसे 3 हिस्से, कौन से 3 हिस्से, मैं बताता हूँ। ये 3 हिस्से जो हैं इनको मैंने डिवाइड करा है, आप शायद ऑलरेडी जानते भी हो। एक हिस्सा है हॉस्पिटल का खर्चा, नंबर 1, ये सबसे इंपॉर्टेंट खर्चा है हॉस्पिटल का बिल, क्योंकि हॉस्पिटल में ही है जहां पर ऑपरेशन होगा, हॉस्पिटल में ही है जहां पर अल्ट्रासाउंड होगा, जहां पे MRI होगी, जहां पे हजारों किस्म के टेस्ट होंगे, लाखों रुपए के खर्चे होंगे, तो हॉस्पिटल का खर्चा मिलेगा, नंबर 1। नंबर 2, हॉस्पिटल के बाद का खर्चा, जिसको हम क्या बोलते हैं, पोस्ट हॉस्पिटल केयर। अब मेरे को हुआ था डेंगू, मैं हॉस्पिटल में रहा, हफ्ता 10 दिन इलाज कराया, उसके बाद अब मैं घर वापस आ गई, ठीक है, वहां पर मेरा 80,000 रुपए का 1 लाख रुपए का खर्चा है, वो कंपनी से मुझे मिल गया। अब इलाज खत्म नहीं हुआ है, इलाज अभी चालू है, लेकिन अब मैं कहा हूँ, घर पर हूँ, मैं हॉस्पिटल में नहीं हूँ। तो कंपनी कह रही है, इंश्योरेंस पॉलिसी कह रही है कि हॉस्पिटल से निकलने के बाद जो घर पर आप दवाइयां खाएंगे या इलाज कराएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, उसकी फीस पे करेंगे, या दोबारा से कोई टेस्ट कराने की जरूरत पड़ती है, तो वो खर्चा भी आपको कंपनी से मिलेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, पोस्ट हॉस्पिटल, यानी हॉस्पिटल के बाद का खर्चा। तो हॉस्पिटल के बाद का खर्चा भी, दवाइयों का, टेस्ट वगैरह का कंपनी आपको कवर कर रही है पॉलिसी में। और तीसरी चीज कंपनी क्या कवर कर रही है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्री हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से पहले का खर्चा। जस्ट लाइक हॉस्पिटल से बाद का खर्चा है, वैसे ही हॉस्पिटल से पहले का खर्चा है। क्योंकि मैं डेंगू के लिए सीधा ही हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुआ था, चांसेस ये है कि हॉस्पिटल में भर्ती होने से कुछ दिन पहले, हफ्ता 10-15 दिन पहले मेरा इलाज घर से चल रहा था, लेकिन जब मेरी कंडीशन बिगड़ गई, जब हालात नहीं सुधरे और मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा, तो फिर जाके कंपनी से, पॉलिसी से कवर मुझे मिलना शुरू हुआ था। तो ऐसी सिचुएशन में कंपनी क्या कह रही है कि हॉस्पिटल में आने से पहले, भर्ती होने से पहले का जो आपका खर्चा है, उसके बिल भी आप हमें दे दीजिए, और वो बिल भी हम पेमेंट करने के लिए तैयार हैं। तो जितने दिन हम हॉस्पिटल में रहेंगे, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, वो खर्चा तो मिलेगा ही, क्योंकि वो बड़ा खर्चा है जिसकी हमें कवरेज चाहिए। हॉस्पिटल से निकलने के बाद भी इलाज का खर्चा कंपनी देगी, जो घर से हो रहा है, और हॉस्पिटल में आने से पहले भी जो घर से हमने इलाज का खर्चा करा, वो भी हमें कंपनी से उसका भुगतान मिलेगा। लेकिन ध्यान रहे, मिलेगा तभी जब हम हॉस्पिटल में भर्ती हुए। लेकिन यदि हम 2-4 दिन दवाई खा के घर से ही ठीक हो गए, भर्ती होने की जरूरत नहीं पड़ी, नौबत नहीं आई, तो फिर कुछ भी कवर पॉलिसी से नहीं मिलेगा। तो यानी कि कमिंग बैक टू द पॉइंट, कि खरीदने के बाद, पॉलिसी खरीदने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है इस्तेमाल की, वो है
कि एडमिट होने पर ही पॉलिसी काम करेगी, हॉस्पिटल में 24 घंटे कम से कम बिना एडमिट हुए यदि घर से कोई इलाज चल रहा है तो उसमें पॉलिसी काम नहीं करेगी। हाँ, एक और बात, ये जो हॉस्पिटल का खर्चा है ये कंपनी कैसे पे करेगी, जिसको आपने सुना भी होगा शायद, जिसको बोलते हैं कैशलेस। कैशलेस मतलब कंपनी डायरेक्ट हॉस्पिटल को पेमेंट कर देगी इलाज के टाइम पर, हमें आपको अपने पास से कैश का इंतजाम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मान लीजिए मैं गंगाराम हॉस्पिटल में गया, फोर्टिस हॉस्पिटल में गया, मैक्स हॉस्पिटल में गया, कंपनी का वहां पे टाई अप है, मैं वहां पर जाऊंगा, मैं वहां पर सिर्फ और सिर्फ अपनी पॉलिसी की डिटेल हॉस्पिटल में सबमिट करूंगा, मुझे वहां पर कोई पेमेंट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंपनी से ही डायरेक्ट पेमेंट ऑन द स्पॉट उसी समय हॉस्पिटल के पास पहुंच जाएगा, अप्रूवल मेल पर आ जाती है और हमारे को अपने पास से पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इसको बोलते हैं कैशलेस फैसिलिटी। ये लगभग सारे हॉस्पिटल्स में उपलब्ध है, अपोलो, फोर्टिस, मैक्स, गंगाराम, मेदांता, बीएल कपूर, मेडिसिटी, कहीं भी जाइए आप, जयपुर गोल्डन, बालाजी एक्शन, हर जगह आपको मिल जाएगी। दिल्ली एनसीआर में 300-400 हॉस्पिटल हैं जहां पर कंपनीज के टाई अप हैं। पूरे इंडिया की बात करेंगे तो 10-12 हजार हॉस्पिटल हैं जहां पर कंपनीज के टाई अप हैं, और कंपनी उन हॉस्पिटल्स में कैशलेस सुविधा दे रही है, यानी कंपनी ही डायरेक्ट पेमेंट इलाज के वक्त कर देती है, कस्टमर को, पेशेंट को अपने पास से पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो एक बहुत बड़ी चीज है ये। देखिए, जब हम बीमार हैं, हम मुसीबत में हैं, ऑलरेडी एक परेशानी में है, तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ी फैसिलिटी होगी, कैशलेस फैसिलिटी। भाई इलाज का खर्चा तो मिला है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये हो गई कि हम जब बीमारी में हैं, तकलीफ में हैं और चाहते हैं कि अपने परिवार के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करें, तो हमें पैसे की भागदौड़ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी से डायरेक्ट पेमेंट हॉस्पिटल को कैशलेस पहुंच जा रहा है, राइट। लेकिन साथ ही साथ ये भी ध्यान रखें कि जो हॉस्पिटल के बाद के खर्चे हैं और पहले के खर्चे हैं, ये हमेशा कैसे मिलेंगे, रिफंड बेसिस पे, या जिसको कहते हैं रिएम्बर्समेंट। इसका मतलब है कि कंपनी का हॉस्पिटल में टाई अप है और कंपनी हॉस्पिटल को डायरेक्ट कैशलेस पेमेंट कर रही है, लेकिन यदि मैं किसी केमिस्ट से 2000 रुपए की दवाइयां खरीदता हूं तो वहां पर कैशलेस सिस्टम काम नहीं करेगा, वहां पर पहले मुझे पेमेंट करनी पड़ेगी और वो पेमेंट के बिल्स मुझे कंपनी में सबमिट करने पड़ेंगे, और कंपनी से फिर मुझे उस 2000 रुपए का या जो और बाकी के भी बिल सब मिला के उसका पेमेंट मेरे अकाउंट में ट्रांसफर होकर आ जाएगा। करीब 15 दिन का ये प्रोसेस रहता है। इसमें आपका एजेंट या आपका ब्रोकर भी आपकी हेल्प करता है। काफी कंपनीज के ऑनलाइन सिस्टम भी, क्योंकि साइट पर जाकर ही आप अपने बिल अपलोड कर सकते हैं, तो कंपनी टू कंपनी थोड़ा वैरी करता है, बट ये कवरेज आपको कैसे मिलेगी, मिलेगी रिफंड बेसिस पे, ये पैसा भी आपको अपने पास से लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो पॉलिसी लेने से पहले की कंडीशन समरी में यदि मैं आपको बताऊं, क्लोजिंग में पहले की कंडीशन है कि यदि हमें पहले से कोई बीमारी है, समअप करूं आपके साथ जो मैंने बातें अभी कही आप लोगों के समक्ष, तो पॉलिसी लेने से पहले यदि हमें कोई बीमारी है तो हमें बताना जरूरी है, और यदि कोई बड़ी बीमारी है तो हम अपने लिए पॉलिसी ना ले पाए, लेकिन अपने परिवार के बाकी सदस्यों के लिए पॉलिसी हमें जरूर लेनी चाहिए। पॉलिसी लेने के बाद की कंडीशन मैंने बताई कि एडमिट होने पे पॉलिसी काम करेगी 24 घंटे हॉस्पिटल में। यदि एडमिट हो गए तो वहां पर होने वाला सारा खर्चा A to Z कंपनी देगी, एडमिट नहीं हुए तो कुछ भी नहीं देगी। तो एडमिट हो गए यदि हम, तो हॉस्पिटल का खर्चा मिलेगा, हॉस्पिटल से निकलने के बाद का खर्चा मिलेगा, 90 दिन का, 180 दिन का, अलग अलग कंपनीज में अलग अलग होता है, और हॉस्पिटल में आने से पहले का जो दवाइयों का या टेस्ट का खर्चा वो भी मिलेगा। हॉस्पिटल का खर्चा कैशलेस हो जाता है, कंपनी डायरेक्ट हॉस्पिटल को पेमेंट कर देती है ऑन द स्पॉट, इलाज के वक्त ही हमें अपनी पेमेंट नहीं करनी पड़ती। और हॉस्पिटल के पहले के और बाद के खर्चे रिफंड बेसिस पे होते हैं, जहां पर पहले हम अपने पास से पेमेंट करते हैं और बिल डिपॉजिट करने पर कंपनी से हमें रिफंड मिलता है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मैं दोबारा हाजिर होता हूँ आपके सामने। धन्यवाद।